नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्यू स्टेटमेंट के बारे में। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को व्यूज बहुत ही डेंजर टॉपिक लगता है, बट बिल्कुल नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्यों आसान है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। सो व्हाट इज व्यू? व्यू क्या है? ओके, व्यू इज अ वर्चुअल टेबल बेस्ड ऑन द रिजल्ट सेट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट। ओके, अब ना थोड़ी देर के लिए इसको बोल जाओ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तब जानता हूँ। ठीक है, हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम है एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉयज, जिसके अंदर उस बंदी की सब इंफॉर्मेशन है, उस बंदी की सैलरी भी वहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, और आप हो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, एंड आपके अंदर कोई बंदा काम करता है। ठीक है, सपोज कि वो डेवलपर है, राइट। वो जो पर्सन है उसको आपको इस टेबल का एक्सेस देना है। ठीक है, बट आप ऐसा एक्सेस देना चाहते हो कि इसमें जो सैलरी है ना वो 50,000 से कम हो। मतलब कि ऐसे ही एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन इस बंदे के पास जाए जिनकी सैलरी जो है वो 50,000 से कम हो, ज़्यादा ना हो। कोई भी कारण हो सकता है। ठीक है, कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा होते हैं जो आपको देना नहीं चाहते, जो आप देना नहीं चाहते, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो व्यू का। आप उस बंदे को व्यू क्रिएट करके दे सकते हो कि भाई ये रहा तुम्हारा व्यू, इसके ऊपर तुम्हें काम करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इस एम्प्लॉयज के बाद में वेयर कंडीशन लगा के भी इस बंदे को दे सकता हूँ, बट ये बंदा समझ जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है, राइट। तो यहाँ पे मैं व्यू को एज अ टेबल इस पर्सन को दे सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एक व्यू क्रिएट कर दूंगा उस सिलेक्ट स्टेटमेंट को लेकर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी इज लेस देन 50,000। ठीक है, इस व्यू को मैं क्रिएट करके इस पर्सन को दे दूंगा और कहूंगा कि भाई तुम्हें इसके ऊपर ही काम करना है, इस व्यू के ऊपर ही काम करना है। ठीक है, अगर मैंने व्यू क्रिएट कर दिया VPM, ठीक है, ये रहा हमारा व्यू का नाम, सपोज करो। ठीक है, तो सपोज करो इस बंदे ने इस व्यू के ऊपर कुछ चेंजेस परफॉर्म कर दिए, तो वो जो चेंजेस है वो आपके ओरिजिनल टेबल में भी रिफ्लेक्ट होंगे, अपडेट होंगे। ठीक है, और अगर आपके टेबल में कोई चेंजेस हो रहे हैं तो वो चेंजेस आपके व्यू में भी दिखाई देंगे। ठीक है, व्यू कंटेन्स रोज एंड कॉलम्स जस्ट लाइक योर रियल टेबल। ठीक है, जस्ट लाइक योर रियल टेबल, रो के अंदर व्यू के अंदर आपके रोज एंड कॉलम्स होते हैं, राइट। बट वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पे ये एक वर्चुअल टेबल है, ये कोई रियल टेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो डेटा है वो आएगा आपके रियल टेबल में से ही। ठीक है, द फील्ड्स इन द व्यू आर द फील्ड्स फ्रॉम वन और मोर रियल टेबल्स। मतलब कि आपके जो कॉलम्स है वो एक से ज़्यादा टेबल्स में से भी आ सकते हैं व्यू के अंदर। ऐसा कोई बंधन नहीं है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपके जो व्यू है वो एक टेबल में से ही आ रहा हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, you can add SQL statements functions to views, present the data if the data is coming from, as if the data is were coming from real tables। मतलब कि क्या होगा कि आप SQL statements functions व्यू के अंदर ऐड कर सकते हो, बट आपको इतना समझना होगा कि जो डेटा है वो रियल टेबल में से ही आएगा। एक बार आपने व्यू को क्रिएट कर दिया, उसके बाद अगर आपने उस व्यू को कॉल कर दिया तो एसक्यूएल इंजन क्या करेगा, उस व्यू को रिक्रिएट करेगा, रीरन करेगा हर बार। उसकी वजह से क्या होगा कि एम्प्लॉयज टेबल में जो कोई भी चेंजेस हो चुके होंगे वो इस वाले व्यू में भी अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका सिंटेक्स क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो क्रिएट स्टेटमेंट, उसके बाद व्यू कीवर्ड, उसके बाद व्यू का नाम जो कोई भी आपको डालना है वो मैं यहाँ पे डालूंगा, सपोज v_pm। हम जनरली v_ या फिर w_ का यूज करते हैं ताकि हम समझ में आए कि ये व्यू है। ठीक है, उसके बाद सिलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, जो कोई भी आपको सिलेक्ट स्टेटमेंट डालना है वो यहाँ पे आ जाएगा और ये बन गया आपका व्यू। ठीक है, और हम व्यू को कॉल कैसे करते हैं, व्यू को यूज कैसे करते हैं, सिंपल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम pm, सॉरी v_pm। ओके, v_pm, ऐसे करके हम व्यू को कॉल लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट यहाँ पे, ठीक है, व्यू ऑलवेज शोज अप टू डेट डेटा, द डेटाबेस इंजन रिक्रिएट्स द व्यू एवरी टाइम यूजर क्यूरीज इट। मतलब कि जब भी यूजर व्यू को कॉल करेगा, क्यूरी करेगा, उसको यूज करेगा, तो डेटाबेस इंजन है ना वो रिक्रिएट करेगा व्यू को, उसको रीरन करेगा।
ये इस क्वेरी को वो रीरन करेगा एंड जो टेबल है वर्चुअल टेबल जो व्यू है आपके सामने ला के रख देगा। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, जो कोई भी चेंजेस हो चुके होंगे एम्प्लॉयज टेबल में, ठीक है, वो आपके व्यू में भी अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, अगर आप व्यू में कोई चेंजेस कर रहे हो तो वो चेंजेस आपके ओरिजिनल टेबल में भी लागू हो जाएंगे, अप्लाई हो जाएंगे, अपडेट हो जाएगा टेबल। ठीक है, तो अगर आपको व्यू को अपडेट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, पहले तो क्रिएट और रिप्लेस व्यू। अगर आपको व्यू को ही रिप्लेस करना है, फिर नया व्यू क्रिएट करना है उसी नाम से, तो हम क्या करेंगे, क्रिएट और रिप्लेस व्यू, व्यू नेम एज आपका सिलेक्ट स्टेटमेंट। बहुत ही सिंपल है। अगर आपको अपडेट करना है व्यू को तो हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट और रिप्लेस व्यू, आपका व्यू का नाम एज आपका दूसरा सिलेक्ट, मतलब कि आप जो कोई भी सिलेक्ट स्टेटमेंट डालना चाहते हो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ यू वांट टू अपडेट अ पर्टिकुलर वैल्यू इन व्यू, तो आप कैसे कर सकते हो, जैसे हम नॉर्मल टेबल में अपडेट करते हैं किसी वैल्यू को, वैसे यहाँ पे होता है अपडेट आपके व्यू का नाम, उसके बाद सेट स्टेटमेंट, उसके बाद कॉलम का नाम वो इज इक्वल टू वैल्यू, मतलब कि जिस भी कॉलम के लिए आपको वैल्यू को चेंज करना है वो कॉलम का नाम एंड वो वैल्यू। उसके बाद वेयर कंडीशन, मतलब कि आपको कहाँ पे चेंजेस करने हैं, वो इस कंडीशन की मदद से हमें समझ में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते, समझ में आ रहा है? ओके, मुझे पता है कि थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट मेरी बात ध्यान से समझो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एंड मुझे पता है कि आपको समझ में अभी नहीं आ रहा होगा, बट ट्रस्ट में जब आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको चीज़ें बहुत आसानी से साथ क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इफ़ यू मेक एनी चेंजेस इन व्यू ओरिजिनल टेबल आल्सो अपडेटेड एंड वाइस वर्सा, मतलब कि अगर आप व्यू के अंदर कोई चेंजेस कर रहे हो तो वो चेंजेस आपके ओरिजिनल टेबल में भी अपडेट हो जाएंगे, एंड अगर आप आपके ओरिजिनल टेबल में कोई चेंजेस कर रहे हो तो आपको वो व्यू में भी चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब भी आप व्यू को कॉल करोगे, जब भी आप व्यू को यूज करोगे तो एसक्यूएल इंजन उसको हर बार रिक्रिएट करेगा, रीरन करेगा। ठीक है, और आखिरी पॉइंट क्या है कि अगर आपको किसी व्यू को ड्रॉप करना है तो आप कैसे कर सकते हो, ड्रॉप व्यू, व्यू का नाम, जैसे हम टेबल को ड्रॉप करते थे, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, वैसे ही है ड्रॉप व्यू, व्यू का नाम। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है व्हाट इज व्यू। व्यू क्या है, एक वर्चुअल टेबल है जो हम क्रिएट करते हैं जब भी हमें डेटा को रिस्ट्रिक्ट करना है। ठीक है, मतलब कि हमें कोई डेटा नहीं देना दूसरे को। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, व्यू को क्रिएट करके उस बंदे को दे सकते हैं। बहुत ही आसान है। ठीक है, अब चलते और देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। ओके, तो देखो हमारे पास सैलरीज नाम का एक टेबल है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी, सैलरीज। ठीक है, अब इस क्वेरी को मैं रन कर लेता हूँ। ठीक है, देखो हमारे पास यहाँ पे सैलरीज की इंफॉर्मेशन है, मतलब कि पहला तो एम्प्लॉय नंबर एंड उसकी सैलरी फ्रॉम डेट एंड टू डेट। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसे ही बंदों की सैलरी चाहिए जहाँ पे जो सैलरी है वो लेस देन 50,000 हो। ठीक है, मुझे अपने एम्प्लॉय को मुझे आगे सिर्फ ऐसा ही डेटा फॉरवर्ड करना है जहाँ पे जो सैलरी है वो 50,000 से कम हो। तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा व्यू। ठीक है, वो कैसे बनाऊंगा मैं, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ वेयर कंडीशन। ठीक है, वेयर सैलरी इज लेस देन 50,000। ओके, अब इस क्वेरी को रन कर लेते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड है जिसकी सैलरी जो है वो 50,000 से कम है। ठीक है, अब मुझे इस क्वेरी को बनाना है व्यू, तो मैं कैसे बनाऊंगा, जैसे मैंने पहले ही आपको बता रखा है, हमने सिंटेक्स देखा है, राइट। क्रिएट के मैं इसको करता हूँ कैपिटल में, क्रिएट और रिप्लेस, आप ये आदत डाल लेना, क्रिएट एंड रिप्लेस की बहुत ही काम में आएगी। ठीक है, क्रिएट एंड रिप्लेस, उसके बाद कीवर्ड व्यू, अब मैं इसका नाम डालूंगा v_pm, उसके बाद एज और आपका सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो अगर मैं इस क्वेरी को रन करूंगा तो क्या होगा, v_pm ऐसा व्यू क्रिएट हो जाएगा। मैं इस क्वेरी को रन कर लेता हूँ। ठीक है, अब व्यू क्रिएट हो चुका है। ओके, तो मैं आऊँगा यहाँ पे स्कीमास में, मैं यहाँ पे कर दूंगा पहले रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एम्प्लॉयज नाम का एक डेटाबेस है जिसको मैंने यूज़ करा है, राइट। इसके अंदर टेबल्स, व्यूज, स्टोर प्रोसीजर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे।
तो यहाँ पे मैं आऊँगा व्यूज़ में और यहाँ पे आपको व्यू दिखाता हूँ कि क्रिएट हो चुका है या फिर नहीं। ठीक है, मैं इस एरो के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे हमारा जो व्यू है वो क्रिएट हो चुका है। देखो v_pm, यहाँ पे आपको सारे व्यूज देखने को मिल जाएंगे, राइट। ओके, तो अब मैं इस व्यू को एक बार देख लेता हूँ कि ये कैसे दिखता है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम v_pm, जैसे आप टेबल को रिट्रीव करते हो, टेबल में से डेटा को रिट्रीव करते हो, वैसे ही हम व्यू में से भी डेटा को रिट्रीव करते हैं। ठीक है, देखो ये है आपके व्यू के अंदर का डेटा, समझ में आ रहा है? बहुत आसान है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको किसी भी वैल्यू को चेंज करना है व्यू में से, कैसे करेंगे? जैसे आप टेबल क्लिक करते हो वैसे ही मैं नीचे आऊंगा, यहाँ पे करूंगा अपडेट व्यू नेम जो है v_pm, सेट सैलरी इज इक्वल टू 45,000। ठीक है, एंड वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 10003। ओके, अब अगर मैं इस क्वेरी को रन करूँगा तो क्या होगा? इस एम्प्लॉय के लिए सैलरी जो है वो 45,000 बन जाएगी। अब यहाँ पे देखो एम्प्लॉय नंबर 10003 ये बहुत बड़ा रहा है। ठीक है, तो इन सभी के लिए जो सैलरी है वो बन जाएगी 45,000। अब इस क्वेरी को मैं रन कर लेता हूँ। ठीक है, ये अपडेट हो चुका है। एक बार मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। देखो यहाँ पे सैलरी जो है वो अपडेट हो चुकी है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, ये जो चेंजेस मैंने की है ना, ये चेंज आपकी ओरिजिनल टेबल में भी हो चुके होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ ये हो चुका है या फिर नहीं। सैलरीज, ओके, वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 10003। ओके, देखो यहाँ पे भी सैलरी अपडेट हो चुकी है 45,000। मतलब कि अगर मैं व्यू के अंदर कोई भी चेंज कर रहा हूँ तो वो चेंज आपके ओरिजिनल टेबल में भी रिफ्लेक्ट होगा, एंड वाइस वर्सा। अगर मैं आपके ओरिजिनल टेबल में कोई चेंजेस कर दूँ तो वो चेंजेस आपके व्यू में भी हो जाएंगे, एंड सभी व्यूज आपको दिखाई देंगे यहाँ पे व्यूज सेक्शन के अंदर। ठीक है, समझ में आ रहा है? और अगर मुझे इस व्यू को ड्रॉप करना है तो मैं कैसे करूँगा? सिंपली जैसे हम टेबल को ड्रॉप करते थे, ड्रॉप कीवर्ड, उसके बाद व्यू कीवर्ड, इसके बाद व्यू का नाम जो यहाँ पे है v_pm। अब इस क्वेरी को रन कर लेते हैं। ओके, तो आपकी जो व्यू है ना वो ड्रॉप हो चुकी है। मैं आऊँगा इसके पास में और मैं यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश। ओके, तो हम आते हैं एम्प्लॉय डेटाबेस में, यहाँ पे देखते हैं व्यूज के अंदर क्या है। ठीक है, देखो ओके, देखो यहाँ पे जो v_pm आ रहा था ना वो यहाँ पे हट चुका है। मतलब कि अब v_pm नाम का कोई भी व्यू एग्जिस्ट नहीं करता, वो डिलीट हो चुका है, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, एंड अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दो, नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, एंड इस सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जिसको इसकी जरूरत है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड हैंड, बाय।